मिडिल क्लास ही हमारी सोसाइटी की रीढ़ है। हम मेहनत करते हैं, परिवार पालते हैं और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं। हम एक अच्छी जिंदगी, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन और एक सिक्योर फ्यूचर का सपना देखते हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने में अक्सर पैसों की दिक्कतें आती हैं। महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे खर्चे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन उम्मीद मत हारिए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सही नॉलेज और थोड़ी प्लानिंग से आप अपने और अपने चाहने वालों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब अमीर होना नहीं है, इसका मतलब है मन की शांति। सच तो यह है कि बहुत से मिडिल क्लास परिवारों को एक जैसी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजेस को पहचानना ही उनसे पार पाने की दिशा में पहला कदम है। एक कॉमन इश्यू है इनकम का खर्चों के साथ पेस न रख पाना। ऐसा लगता है कि जब भी हमारी सैलरी बढ़ती है, ग्रोसरी, फ्यूल और बिजली के दाम उससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऊपर से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से अक्सर हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। फ्यूचर के लिए सेविंग करना भी एक चैलेंज होता है। बिल्स और रोजमर्रा के खर्चों के बीच पैसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है और मेडिकल इमरजेंसीज या जॉब लॉस जैसी अचानक आने वाली मुसीबतों को भी नहीं भूलना चाहिए। ये सिचुएशंस हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकती हैं, लेकिन याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। लाखों परिवार हर दिन इन्हीं चैलेंजेस का सामना करते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका सॉल्यूशन है। पैसे मैनेज करना एक तराजू को संतुलित करने जैसा है। एक तरफ हमारी इनकम है और दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंसेस। गोल है इस तराजू को संतुलित रखना या उससे भी बेहतर इनकम के पलड़े को भारी रखना। पहला कदम यह समझना है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। एक महीने के लिए अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। हर उस रुपए को लिखें जो आप स्पेंड करते हैं, सुबह की चाय से लेकर महीने के किराए तक। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि आपके पैसे असल में कहाँ जा रहे हैं। एक बार जब आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स की क्लियर पिक्चर मिल जाती है, तो आप उन जगहों को ढूंढना शुरू कर सकते हैं जहां आप कम खर्च कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि बाहर का खाना कम खाना या एंटरटेनमेंट के सस्ते ऑप्शंस ढूंढना, भी बहुत फर्क ला सकते हैं। याद रखें, बचाया हुआ हर रुपया कमाया हुआ रुपया होता है। एक सिक्योर फ्यूचर के लिए पैसे बचाना बहुत जरूरी है। इससे हम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। शुरुआत रियलिस्टिक सेविंग्स गोल सेट करके करें। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में ही बहुत बड़ी रकम सेव करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम भी समय के साथ बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोलने के बारे में सोचें। इससे आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करने से बचने में मदद मिलेगी। अपनी सेविंग्स को एक नॉन निगोशिएबल एक्सपेंस समझें, जैसे कि आपका किराया या बिजली का बिल। कंपाउंडिंग की पावर को याद रखें। आप जितनी जल्दी सेविंग शुरू करते हैं, आपके पैसों को उतना ही ज्यादा समय मिलता है ग्रो होने के लिए। लगातार किया गया छोटा सा निवेश भी समय के साथ बहुत बड़ा धन बन सकता है। सेक्शन 5। 1. ऐसा बजट बनाएं जो काम करे। बजट का मतलब अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, बल्कि यह आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करने और अपने पैसों को आपके लिए काम करने का तरीका है। अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को लिस्ट करके शुरू करें, जैसे कि घर का खर्चा, खाना, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन। फिर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को शामिल करें, जैसे एंटरटेनमेंट और बाहर खाना। अपनी जरूरतों और वांट्स को लेकर प्रैक्टिकल रहें। हर कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट एलोकेट करें। अगर आप खुद को किसी एक जगह पर बार बार ज्यादा खर्च करते हुए पाते हैं, तो कम करने के तरीके खोजें या अपने बजट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। याद रखें, बजट एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे आपकी नीड्स और सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं, उसे एडजस्ट करने से न डरें। इम्पॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल होना और वह ढूंढना जो आपके और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा काम करता है। सेक्शन 6। एक सेफ्टी नेट बनाना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयारी। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता और हर सिचुएशन अच्छी नहीं होती।
अचानक नौकरी चली जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी या घर में अचानक कोई बड़ी मरम्मत, ये सब आपके फाइनेंसेस पर बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। यह सेफ्टी नेट एक बफर की तरह काम करता है जो मुश्किल समय में आपकी और आपके परिवार की रक्षा करता है। एक इमरजेंसी फंड बनाकर शुरुआत करें। आइडियली इस फंड में आपके 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर पैसे होने चाहिए। अगर यह अमाउंट आपको बहुत बड़ी लग रही है तो छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने कंट्रीब्यूशंस को समय के साथ बढ़ाते जाएं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के दूसरे तरीकों के बारे में भी सोचें, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। ये पॉलिसीज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। सेक्शन 7, मिडिल क्लास के लिए स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। हम अपने पैसों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आइए ये सुनिश्चित करें कि हम उसे सही तरीके से खर्च कर रहे हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स डेवलप करने से हम ज्यादा सेव कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं और एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। पैसे बचाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनना। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या आपको वाकई में इसकी जरूरत है या ये बस आपकी चाहत है। इंपल्स परचेसेस से बचें और कीमतों की तुलना करने और डील्स खोजने के लिए समय निकालें। अपने मील्स को पहले से प्लान करें और ज्यादा से ज्यादा घर पर खाना बनाएं। बाहर कम खाने से आप हर महीने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। एंटरटेनमेंट के फ्री या लो कॉस्ट ऑप्शंस खोजें। महंगे रेस्टोरेंट या मूवी थिएटर जाने के बजाय किसी लोकल पार्क में जाएं, लाइब्रेरी से किताबें उधार लें या दोस्तों के साथ घर पर गेम नाइट अरेंज करें। सेक्शन 8, एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करें। आज की इकोनॉमी में लोगों के लिए इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स होना आम बात होती जा रही है। एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने से आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, डेट को जल्दी चुका सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट के बारे में सोचें। क्या आप ट्यूटरिंग सर्विसेज, फ्रीलांस राइटिंग या एडिटिंग ऑफर कर सकते हैं या घर से कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट ने ऑनलाइन एक्स्ट्रा इनकम कमाने के अनगिनत अवसर खोल दिए हैं। ऐसे पार्ट टाइम वर्क या फ्रीलांस गिग्स खोजें जो आपके स्केड्यूल और स्किल्स के हिसाब से सूट करें। अपवर्क, फाइवर और गुरु जैसे प्लेटफॉर्म्स फ्रीलांसर्स को दुनिया भर के क्लाइंट्स से कनेक्ट करते हैं। याद रखें, हर छोटी बड़ी मदद मायने रखती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबीइंग में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। सेक्शन 9, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करें। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि यह डरावना लग सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन्वेस्टिंग की बेसिक्स सीख कर शुरुआत करें। ऑनलाइन, लाइब्रेरीज में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए अनगिनत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बारे में सोचें जो आपको एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में मदद कर सके। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से रिस्क को कम करने और आपके पोटेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरज रखें, इन्फॉर्म्ड रहें और अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते हैं तो घबराकर सेल न करें। सेक्शन 10, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड अचीव करना। याद रखें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यह कॉन्शियस चॉइसेस लेने, अच्छी हैबिट्स डेवलप करने और अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहने के बारे में है। इस ऐसे में डिस्कस की गई स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करके, रेगुलरली सेव करके, वाइजली बजट बनाकर, एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करके और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करके आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। याद रखें, आप अपने और अपने चाहने वालों के लिए एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करने में कैपेबल हैं। आज ही शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और अपने ड्रीम्स को कभी न छोड़ें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने की पावर आपके हाथ में है।